हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी 10th ऑफ दिसंबर की क्लास में। एंड फ्रेंड्स, आपको याद हो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु गॉट वैक्सीनेटेड बाय ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन में पहला ऐसा कौन सा शख्स है जिसको पहला वैक्सीन का टीका लगा है। तो जिन भी लोगों ने कमेंट में आंसर किया था वो सब सही है, और जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया उसका, तो आपका स्टिल अभी तक वो होमवर्क रहेगा कि आप उस चीज़ को ढूंढें। ठीक है। दूसरा यह है कि आज ये मॉर्निंग क्लास नहीं आ पाई, रात को 9 बजे आ रही है, और रात की 9 बजे वाली क्लास भी गायब होगी इस वजह से। रात आपको पता होगा 3 और 6 वाली आज क्लास आई नहीं है। उसका रीज़न भी ये है, आपको पता होगा वेडिंग सीजन चल रहा है, उसमें मैं भी थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मेरे साथी भी थोड़े एक दो बिजी है, तो इस वजह से क्लासेस जो हैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मंडे से ऑन ट्रैक आ जाएंगी क्योंकि 11 दिसंबर लास्ट है वेडिंग सीजन का, और आज मेरे एक खास दोस्त की शादी है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, चलिए इन सबको साइड में रखते हुए आज का जो है अपना, मैंने बताया कि आज की जो वीडियो है वो 10th ऑफ दिसंबर की होगी। ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन द 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स। सुपरस्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आज के तो 10 क्वेश्चन है ना, वो सारे ही इतने इंपॉर्टेंट है, उनको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, इसका आंसर है एंजेलिना मार्केल। और एंजेलिना मार्केल पता होगा आपको कौन है, वो जर्मनी की चांसलर है, और ये लगातार 10वें साल इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। ये लगातार 10वें साल, बहुत बड़ी बात है। आपने कमला हैरिस का नाम सुना होगा, अमेरिका में जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पे है, थर्ड पे। इंडिया की आपकी निर्मला सीतारमन जो है वो 41 पायदान पे है। तो ये तीन जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तो पता ही होना चाहिए आपको कौन है, एंजेलिना मार्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी। उसके बाद आपको पता होगा, हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं कमला हैरिस की, तो वो थर्ड पे हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडिया की तरफ से सबसे पावरफुल अगर देखा जाए तो आपकी निर्मला सीतारमन है, जो कि 41वें स्थान पे है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स अच्छे से बना लेना इसके। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु सलियन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली ऑपरेटेड इट्स आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। और यह किया है चीन ने। चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु सलियन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है पहली बार सक्सेसफुली ऑपरेटेड किया गया, किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा। चीन इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक इन महाराष्ट्र। और यह किया है उन्होंने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं। महाराष्ट्र में आरबीआई ने किस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है? वो है कराड़ जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र स्थित दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99% से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान दिया जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन नहीं, मतलब पब्लिक को डरने की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सुपरस्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए, और करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज issued a new bag policy which the weight of the bag will not exceed how many kilograms। और 5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए कहा गया है। सरकार ने स्कूली छात्रों के बस्तों के वजन को लेकर हमेशा उठने वाले विवादों को फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्तों का वजन उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्तों का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्तों का वजन औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच
तय किया गया है। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे ये मत सोच लेना कि 5 किलोग्राम बोला है तो मैक्सिमम 5 किलोग्राम है। ओके, मैक्सिमम है। ये क्या बोला है कि जितना भी बच्चे का वेट होगा उसका 10%, जो मतलब एक तरह से नॉर्म्स अगर प्रॉपर पढ़े जाएं। 5 किलोग्राम भी इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे आएगा तो 5 किलोग्राम है, और अगर ऐसे पूछ लिया तो उसका 10% वेट ऑफ द स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट का वेट है, मान लो कि 40 किलो बच्चे का वजन है, तो उसका 10% यानी कि 4 किलो, 4 किलो तक वो ले सकता है, जो नॉर्म्स है। अगर बच्चे का वजन जो है 60 किलो है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 6 किलो रखेगा, मैक्सिमम 5 किलो। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which of the following journalist writer has been awarded the third Rabindranath Tagore साहित्य पुरस्कार for his novel The City and the Sea? और भैया ये दिया गया आपका राजकमल झा को। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा था ना आज के 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर ने की कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई है। राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि इसमें जो नॉमिनी थे वो 10 थे, उसमें से 10 में से इसको दिया गया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। किसको मिला है? राजकमल झा। किस नोवेल के लिए? द सिटी एंड द सी। ओके, किस पे आधारित थी? जो निर्भया हत्याकांड हुआ था 2012, उस पे। ये 3-4 चीजें इसकी मेन थी। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? Which country has passed a new property law in the view of coronavirus epidemic, under which a special tax will be imposed on the capitalist of the country? और ये किया गया अर्जेंटीना में। ओके, अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास तरह का टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठे किए धन का इस्तेमाल दवा और जरूरी चीजों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार यह टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसों यानी 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है, उन पे लगाया जाएगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 7th। 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजे जाने वाला शब्द कौन सा था? What was the India's most search word on Google in 2020? इसका आंसर आप खुद करेंगे जल्दी जल्दी, फिर मैं बताऊंगा आपको, चुकाने वाला आंसर मिलेगा बड़ा। बताओ भाई, कोरोना वायरस था, इंडियन प्रीमियर लीग था, यूएस इलेक्शन रिजल्ट था, या बिहार इलेक्शन रिजल्ट? 7th का A, B, C या D? और इसका आंसर है कोरोना वायरस नहीं है। इसका आंसर कोरोना वायरस नहीं है, इसका आंसर है इंडियन प्रीमियर लीग। बी ऑप्शन है। इंडियन प्रीमियर लीग जो है सबसे ज्यादा वर्ड जो है सर्च किया गया 2020 में गूगल पे, है ना। कोरोना वायरस आया है, सबको लगा होगा कि कोरोना वायरस इसका आंसर है, वो नहीं है। इसका आंसर है इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2020 में भारत के शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्तित्व कौन थे? हु वॉज द टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी इन इंडिया इन द ईयर 2020? और ये थे आपके जो बिडेन। ठीक है, जो बिडेन जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी रहे हैं इंडिया में 2020 के। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 2020 में भारत के शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्तित्व अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन थे, उनके बाद अर्नब गोस्वामी, फिर कनिका कपूर, फिर किम जोंग उन और अमिताभ बच्चन, इस तरीके से थे। ठीक है ना, मतलब सेकंड हाईएस्ट अगर पूछे जाए तो अर्नब गोस्वामी थे। ये भगवान, इस देश का क्या होगा? अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ट्रेंडिंग पे रहे हैं, हद हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? और ये है 10वां। 2020 की अगर बात करें तो ये 2020 में 9वें पे था, एक पायदान खिसक के अब ये 10वें पे आ गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया किस पोजीशन पे रहा है? 10th पोजीशन पे। और 20 पे कितना था? 9th पे, एक पायदान वो खिसक गया है।
आज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 9 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी? ऋषभ पंत, अभी तो बहुत करियर बचा है। पार्थिव पटेल है, दिनेश कार्तिक है, रिद्धिमान सा है। विच wicketkeeper batsman announced his retirement from all forms of cricket on 9 December 2020? और ये है भैया हमारे छोटे पैकेट बड़े धमाका, पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने सारे प्रारूप से जो है संन्यास की घोषणा कर दी। विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने 9 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। पार्थिव पटेल ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में पदार्पण यानी कि उन्होंने अपना एंट्री की थी। 17 साल की जो इनका टेस्ट करियर रहा है या इनका जो क्रिकेट करियर रहा है, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही MS धोनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उभरने वाली टीम में अपना स्थान खो दिया था, क्योंकि MS धोनी आ गए थे, वरना उस टाइम पे ये भी आ सकते थे और दिनेश कार्तिक भी आ सकते थे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज के 10 क्वेश्चन हैं। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि वीडियो जरूर दो, एटलीस्ट करंट अफेयर्स की तो जरूर दूं आपको। तो टाइम निकाल के ये छोटी सी वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देने के, और बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे आज, तो इनको अच्छे से नोट्स में कर लेना। बाकी कोशिश करूंगा कल मिलने की, कल नहीं मिल पाए तो फिर सैटरडे को लाइव में मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।